नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। लखनऊ के औद्योगिक गलियारों में एक नई शुरुआत की दस्तक सुनाई दी जब इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन यानी कि आईआईए लखनऊ चैप्टर के नए सत्र 2026-27 का आगाज हुआ। उद्योग जगत की उम्मीदों और नई संभावनाओं के बीच वैभव अग्रवाल ने लखनऊ चैप्टर के लिए चेयरमैन पद की कमान संभाली और संगठन को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी अपने हाथों में ली। इस खास मौके पर प्रशासनिक अधिकारियों से लेकर उद्योग जगत के प्रमुख प्रतिनिधियों तक की मौजूदगी रही। समारोह सिर्फ नेतृत्व परिवर्तन का मंच नहीं था, बल्कि एमएसएमई सेक्टर को नई रफ्तार देने, स्थानीय उद्योगों को मजबूत बनाने और लखनऊ के औद्योगिक भविष्य की नई तस्वीर गढ़ने का संकल्प भी नजर आया। देखिए। इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन यानी कि आईआईए लखनऊ चैप्टर के नए सत्र 2026-27 के लिए नामित चैप्टर चेयरमैन वैभव अग्रवाल का अधिष्ठापन समारोह लखनऊ होटल हयात गोमती नगर लखनऊ में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जिलाधिकारी लखनऊ विशाख जी भी मौजूद रहे। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में डिप्टी कमिश्नर इंडस्ट्रीज लखनऊ अभिजीत गौतम और उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी जेपी मौर्य को भी आमंत्रित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ की गई तथा सभी अतिथियों को स्मृति चिन्ह स्वरूप आईआईए की पिन्स पहनाई गई। इसी के साथ एक बेहद ही अनोखा और सराहनीय कार्य भी इस आयोजन में किया गया। इस आयोजन में आए अतिथियों के द्वारा पहले पौधा लगाया गया, जिसके बाद उनके सम्मान में बुके की जगह एक ऐसा क्यूआर दिया गया जिसके माध्यम से वो पौधे जो लगाए गए थे उनको डिजिटली चेक वो कर सकते हैं कि पौधा आखिर किस तरीके से फलीभूत हो रहा है। ये कार्य बेहद सराहनीय इसलिए भी रहा क्योंकि एक बुके के बजाय एक ऐसा पौधा प्रकृति को भेंट किया गया जो आगे पर्यावरण के लिए वरदान बनेगा। वहीं इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे लखनऊ के जिलाधिकारी विशाख जी ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। मैं सबसे पहले शुभकामनाएं के साथ ये इसको शुरुआत भी करना चाहता हूँ। आईए के पहले भी 2-3 बार जो एग्जीक्यूटिव है विभिन्न कार्यक्रमों में टीम है रिक्वेस्टेड मी टू ज्वाइन, बट किसी न किसी कारण की वजह से अभी तक आई वाज नॉट एबल टू अटेंड एनी फंक्शन। और आज पहली बार ऐसे एक मौका हुआ है जहाँ पे जो आउटगोइंग टीम और इनकमिंग टीम दोनों के मौजूदगी में मैं आईए के फंक्शन अटेंड कर पा रहा हूँ और निश्चित रूप में ये एक बहुत अच्छा अवसर है। हालांकि आज आई हैड टू रिक्वेस्ट ऑर्गेनाइजर्स की हमको थोड़ा सा पहले ही बुलवा लीजिए बिकॉज दिस इज अनदर फंक्शन जहाँ पे मोर और लेस आई एम प्लेइंग द रोल ऑफ द होस्ट, तो उसके लिए भी जाना पड़ता है। तो मेनी टाइम्स आने की विकास जी ने कई बार रिक्वेस्ट किया था, लेकिन आने की कई बार प्लान भी बनी थी बट आई कुडंट मेक इट एंड ग्लैडली आज जो नए टीम और आउटगोइंग टीम दोनों लोगों की मौजूदगी में I've been able to join the function and definitely एक बहुत अच्छा अवसर है। और निश्चित रूप में जो टीम आज जिन्होंने पदभार ग्रहण किया है मैं उन लोगों को शुभकामनाएं देता हूँ। आपको बता दें कि नवनियुक्त चेयरमैन वैभव अग्रवाल इससे पहले आईआईए लखनऊ चैप्टर में ट्रेजरर, सेक्रेटरी और सीनियर वाइस चेयरमैन जैसे महत्वपूर्ण पदों पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं। नए सत्र के लिए वैभव अग्रवाल ने अपनी कार्यकारिणी समिति का गठन भी किया, जिसमें राजीव जैन को सेक्रेटरी, अभिनव कपूर को ट्रेजरर, जबकि मोहित बंसल और आशीष कुमार को सीनियर वाइस चेयरमैन की जिम्मेदारी दी गई है, जिनका शपथ ग्रहण कार्यक्रम भी कराया गया। इसके अलावा तकरीबन 148 सदस्यों को विभिन्न जिम्मेदारियों के लिए नामित भी किया गया। कार्यक्रम के दौरान वैभव अग्रवाल ने साल 2026-27 के लिए अपनी विस्तृत कार्य योजना प्रस्तुत की।
उन्होंने एमएसएमई क्षेत्र के विकास उद्योगों की समस्याओं के समाधान के लिए हैंड होल्डिंग सुविधा, औद्योगिक क्षेत्रों में स्थानीय स्तर पर समस्याओं के समाधान के लिए बैठकें आयोजित करने और सदस्यता विस्तार जैसे मुद्दों पर अपनी प्राथमिकता बताई। उन्होंने जिला प्रशासन के साथ मिलकर औद्योगिक विकास को गति देने के लिए उद्यमियों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए प्रतिबद्धता जताई है, जिसके बाद आईआईए लखनऊ चैप्टर के सेक्रेटरी राजीव जैन, ट्रेजरर अभिनव कपूर और सीनियर वाइस चेयरमैन मोहित बंसल और आशीष कुमार ने कहा कि उद्योगों की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर जिला प्रशासन और उद्योग बंधु के माध्यम से जल्द समाधान कराने के प्रयास किए जाएंगे। मैं राजीव जैन, सेक्रेटरी आईआईए लखनऊ चैप्टर, आप सभी उद्यमी भाइयों का, आप सभी प्रदेशवासियों का तहे दिल से धन्यवाद देता हूं और अपने सभी सीनियर्स को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जिन्होंने हमारी टीम को अपना आशीर्वाद देते हुए आगे बढ़ाया है। आईआईए पिछले 41 वर्षों से एमएसएमई के लिए कार्य कर रही है। हमारी संस्था एमएसएमई की सबसे बड़ी संस्था है। हमारे लखनऊ में लगभग 1500 मेंबर हैं और हमारी संस्था आईआईए इंडस्ट्रीज एसोसिएशन में लगभग 15,000 सदस्य हैं। समय समय पे हमारी संस्था एक उद्यमी और एक प्रशासन के बीच में कड़ी के रूप में कार्य करती है, जो सभी सदस्यों के सहयोग से ही पूरा होता है। आज बस मैं इस मौके पे इतना ही कहना चाहूँगा कि इसी तरह आप उद्योग लगाते रहिए और जो आर्थिक बोझ एमएसएमई जो आर्थिक कर के रूप में अदा कर रहा है सरकार को, उसमें और बढ़ोतरी हो। हम जितने बढ़ोतरी करेंगे उतनी आवाज़ हमारी ऊपर तक जाएगी। आज भी हमारा एक अच्छा सहयोग हम अपने देश की अर्थव्यवस्था में हैं और आगे भी सभी उद्यमी भाइयों से अपेक्षा करता हूं कि वो अपने सहयोग इसी तरह करते हुए अपने उद्योग आगे बढ़ाएं। किसी तरह की कोई समस्या हो तो आईआईए लखनऊ चैप्टर उस समस्या को दूर कराने का पूरा प्रयास करेगा। थैंक यू। वहीं आपको बताते चले कि आईआईए लखनऊ चैप्टर के चेयरमैन और इंडिया फूड एक्सपो कमेटी के चेयरमैन वैभव अग्रवाल ने आगामी 18, 19 और 20 सितंबर को 2026 को आयोजित होने वाले इंडिया फूड एक्सपो 2026 में ज्यादा से ज्यादा उद्यमियों और सदस्यों की भागीदारी पर जोर दिया है। कार्यक्रम में आईआईए लखनऊ चैप्टर के तकरीबन 150 सदस्यों ने हिस्सा भी लिया। इस पूरे कार्यक्रम को लेकर चेयरमैन आईआईए लखनऊ चैप्टर वैभव अग्रवाल ने आखिर क्या कुछ कहा और अपना विजन कैसे बताया, चलिए आपको सुनाते हैं। मैं वैभव अग्रवाल, लखनऊ चैप्टर चेयरमैन आईआईए का 1 जुलाई से मैंने पदभार संभाला है और हम लोग जो है एमएसएमई के लिए काम करते हैं, मीडियम स्मॉल इंडस्ट्रीज़ के लिए काम करते हैं। हमारी ये संस्था 1985 से चल रही है और लखनऊ चैप्टर के अंदर हमारे पास 1350 मेंबर के आसपास हैं आज की तारीख में। हम लोग ने ये प्रोग्राम आज इंस्टॉलेशन सेरेमनी डीएम सर के साथ में उनकी अध्यक्षता में करी है और 1 साल का मेरा टर्नओवर है और मैं एमएसएमई को सर्व करने के लिए तत्पर रहूँगा हमेशा से। सर, चूँकि आप लोग पदाधिकारी नियुक्त हुए हैं और आज इंस्टॉलेशन सेरेमनी भी हुई है, तो आप लोगों की सर प्राथमिकता किन किन चीज़ों पर रहेगी? सबसे पहले तो लघु और छोटे व्यापारियों को, छोटे उद्यमियों को हम लोग को बढ़ावा देना है, आगे लेके आना है उनको, उनका अपलिफ्टमेंट और उनकी हैंड होल्डिंग गवर्नमेंट के साथ में मिल करके उनकी क्लियरेंसेस, उनके एनओसीज़ को कराना हमारी प्राथमिकता रहती है। और समय समय पर हम लोग सेमिनार्स और वर्कशॉप्स करते हैं जिसके थ्रू अपने उद्यमी को हम लोग जागरूक करते हैं, उनको नए प्रोडक्ट और नए विचारों को जो है उनको बताते हैं। तो बेसिक जो दो होती हैं वो यही है कि हैंड होल्डिंग, गवर्नमेंट से जो लाइसेंसिंग बनती है, जो उनका काम होते हैं, एनओसीज़ होते हैं, उसका काम कराना पहला, और दूसरा नई उत्पाद को मार्केट में आने से पहले उनको बताना कि ये चीज़ नई आ रही है, तुम उसके बाद सीखो। इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन और उत्तर प्रदेश सरकार, ये एक तरीके से देखा जाए कि एक सिक्के के 2 पहलू हैं। तो सरकारी तालमेल और इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन का तालमेल, दोनों का तालमेल बहुत ज़रूरी है। तो जो वर्तमान सरकार है, आप लोगों को कितनी सुविधाएं सरकारी स्तर पर कामकाज को ठीक तरीके से सुचारू रूप से चलाने के लिए मिल रही है? क्या आप सरकार के कामकाज से संतुष्ट हैं? बिल्कुल, सरकार के कामकाज से तो बहुत ही संतुष्टि है। अगर पिछले 6 सालों में देखा जाए तो
इस समय अगर ग्राउंड लेवल पे देखें तो डीएम स्तर से और डीआईसी भवन के हमारे जो अधिकारी इस समय मौजूद थे, अभिजीत गौतम जी, उनके स्तर पे हम लोगों को बहुत मदद मिलती रही है, सब्सिडीज़ की मदद मिलती रही है और जागरूक हम लोग होते रहे हैं। प्रोएक्टिव गवर्नमेंट है हमारी, और अगर कोई समस्या कोई परेशानी आती है तो सुलझा ली जाती है। ऐसा नहीं है कि हम लोग बिल्कुल जो है कोई एक राम राज्य में रह रहे हैं, बट हाँ, राम राज्य की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और अभी समय लगेगा उसमें। वहीं इस अवसर पर व्यापारी जगत से जुड़े कई और महत्वपूर्ण व्यक्तित्व भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। उनका क्या कुछ कहना था, आइए आपको वो भी सुनाते हैं। आईआईए इंस्टॉलेशन सेरेमनी का कार्यक्रम आज संपन्न हुआ है। मेरे साथ आईआईए के नेशनल ट्रेजरर अवधेश सर हैं। सर, आज के कार्यक्रम के बारे में हमें बताइए और साथ में हमें ये बताइए कि इस तरीके के कार्यक्रम से समाज में क्या संदेश जाता है। देखिए, हमारा आईआईए जो है वो 42 वर्ष आईआईए को स्थापित हुए हो गए और उतना ही पुराना हमारा एक चैप्टर है। हमारे चैप्टर को भी स्थापित हुए 41 साल हो गए हैं। तो आज हमारे 26-27 के आईआईए के लखनऊ चैप्टर के नए चेयरमैन वैभव अग्रवाल जी नामित किए गए हैं और उन्होंने अपना कार्यभार इंस्टॉलेशन सेरेमनी के रूप में संभाला है और उन्होंने एक बहुत बड़ी टीम आईआईए की फैमिली की अपने साथ में बनाई है और जिसमें कि वो हमारे जो मेंबर्स लखनऊ चैप्टर के हमारे 1100 करीब मेंबर्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स, जो कि लखनऊ के आसपास के क्षेत्र में जिनकी यूनिट लगी हुई है, और वो उन सभी के इश्यूज और प्रॉब्लम्स को लेके और निश्चित तरीके से निश्चित स्थल पर उसको पहुंचा के और उनकी समस्याओं का निदान करने में और एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलपमेंट में अपना कार्य करेंगे। उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाइयाँ। पूछना चाहूँगा आपसे कि सरकारी स्तर पर इस समय चूँकि आप लोग इंडस्ट्रीज के पूरा सारा व्यवस्था आप ही लोगों को देखनी पड़ती है, तो किस हद तक सुविधाएं आप लोगों को मिल रही हैं सर? देखिए, आईआईए का रोल ही है एंटरप्रेन्योर और सरकार के बीच में समन्वय स्थापित करना और उसके कई माध्यम हैं। उद्योग बंधक की बैठक होती है, कमिश्नरी स्तर पर बैठक होती है, उसके अंदर जो एसोसिएशन है ये अपने मेंबर्स की बात को वहाँ पर रखते हैं, मेंबर्स की बात को सुनते हैं और उसको सरकार को रख के सरकार के पॉलिसी फॉर्मेशन में लेके जो उद्योग के हित में हो उस बात को बढ़ाते हैं और उसको इम्प्लीमेंट कराते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार, मेरा नाम अमित गुजराल है। हमारी इंडस्ट्री है एनकार्डियोराइट इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड। ये हेडक्वार्टर्ड है लखनऊ में। हम लोग को अब 60 साल हो गए हैं। हम लोग इंस्ट्रूमेंटेशन करते हैं लार्ज मेगा स्ट्रक्चर्स के। इसमें जितने भी आपके बड़े स्ट्रक्चर्स जो कि या तो ज़मीन के नीचे हैं तो या ज़मीन के ऊपर हैं, उनकी हम लोग सेंसर्स लगाते हैं, डेटा मॉनिटर करते हैं, आपको एक प्लेटफॉर्म पे उसका डेटा देते हैं कि उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए। तो जितनी भी अंडरग्राउंड टनल्स हैं, बेशक मेट्रो के लिए हों, सीवर के लिए हों, और चीज़ों के लिए हों, या आपके डैम्स हैं, अंडरग्राउंड पावर हाउसेस हैं, आपकी हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, दुनिया की जो 7 सबसे ऊंची इमारतें हैं दुनिया में, उसमें भी सब में एनकार्डियोराइट का मॉनिटरिंग है। हम लोग वर्ल्ड वाइड ऑपरेट करते हैं और सारी मैन्युफैक्चरिंग जो है सेंसर्स की वो लखनऊ में होती है। हमारी 9 सब्सिडरीज़ हैं हिंदुस्तान के बाहर, अमेरिका में, यूके में, ग्रीस में, साउथ अफ्रीका में, साउथ अमेरिका में, स्पेन में, मिडल ईस्ट में, सऊदी अरेबिया में, दुबई में, बहरीन में। और आईआईए से हम लोग शुरू से जुड़े हुए हैं और जो ये चेंज अब आ रहा है इंडस्ट्रीज़ का यहाँ पे, वो बहुत ही अच्छा है। गवर्नमेंट अप्रोच ज़बरदस्त चेंज हो रही है और काम करने में मज़ा आ रहा है। कार्यक्रम बच्चों ने बहुत अच्छा किया है। बहुत सबके जोश बहुत तगड़े हैं कि आगे काम हम बढ़ाएंगे। मेंबरशिप ग्रोथ को डीएम भी इनको एश्योर करके गए हैं और हमारी समझ में ये सब टीम बहुत बड़ी टीम है, अच्छा काम करेगी। देखा जाए तो आईआईए लखनऊ चैप्टर के नए नेतृत्व के साथ उद्योग जगत में उम्मीदों का एक नया अध्याय शुरू हो गया है। वैभव अग्रवाल के सामने सबसे बड़ी चुनौती केवल योजनाएं बनाने की नहीं है,
बल्कि उन्हें प्रभावी तरीके से जमीन पर उतारकर एमएसएमई और स्थानीय उद्योगों को नई ताकत देने की भी होगी। अब नजरें उनकी कार्य योजना के साथ साथ उनके तालमेल और विकास को लेकर उठाए गए ठोस कदमों पर भी होगी। अगर उनकी रणनीतियां सही दिशा में आगे बढ़ती हैं तो लखनऊ और आसपास के क्षेत्रों का औद्योगिक स्वरूप न सिर्फ मजबूत हो सकता है बल्कि छोटे और मध्यम उद्योगों के लिए नए अवसरों के द्वार भी खुल सकते हैं। आने वाला समय तय करेगा कि नया नेतृत्व उद्योग जगत की उम्मीदों को किस हद तक उपलब्धियों में बदल पाता है। फिलहाल इस खास खबर में इतना ही। देश दुनिया की बाकी और खबरों के लिए आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।